आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर यूनिट 8 ए लिविंग इन द एज ऑफ गूगल। गूगल के समय में जीवन। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले यहाँ चैप्टर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर किससे रिलेटेड है। This text focuses on two different perspectives towards the use of modern technologies such as mobile phones and television। ये जो चैप्टर है वो मोबाइल फ़ोन तथा टेलीविज़न जैसे जो न्यू टेक्नोलॉजी है उनके उपयोग के संबंध में दो अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स मतलब दो अलग अलग दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालता है। ह्यूमन इन्वेंटेड टेक्नोलॉजीज़ टू मेक देयर लाइफ्स कॉजी। ह्यूमन मनुष्य जो हैं वो अपने लाइफ को आरामदायक बनाने के लिए इन टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है। बट द एक्सेस यूज ऑफ दीज में डिस्टर्ब द पीसफुल थ्रेड ऑफ आवर लाइफ्स। लेकिन इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इनका यूज़ करना हमारे लाइफ की जो पीसफुल थ्रेड है मतलब शांतिपूर्ण स्थिति है उसको क्या कर सकता है, बाधित कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। सो थिंक बिफोर यू यूज़, तो इसे इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार सोचिए। लेट्स रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड। अब हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, ये जानने के लिए चलिए हम लोग इस स्टोरी को, इस कहानी को पढ़ते हैं। इट वॉज द डे ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट। उस दिन परीक्षा परिणाम आने वाला था मतलब ये जो दिन था वो क्या था, एग्जामिनेशन रिजल्ट का दिन था। रुपेश फादर वॉज eagerly वेटिंग फॉर हिज सन टू रिटर्न बैक फ्रॉम स्कूल। रुपेश के जो फादर थे वो बहुत ही eagerly मतलब बहुत ही बेचैनी पूर्वक अपने बेटे के स्कूल से वापस आने का वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। As soon as he heard the doorbell ring, he rushed to the door। जैसे ही उन्होंने घंटी की आवाज़ सुनी वे दरवाजे की तरफ दौड़े। He saw रुपेश standing there at the door with his head down। उन्होंने देखा कि रुपेश जो है वो अपना सिर नीचे किए हुए दरवाजे पर खड़ा है। What happened? He asked him। क्या हुआ? उन्होंने रुपेश से पूछा। रुपेश शो मी योर ग्रेड कार्ड, ही एडेड। उसके जस्ट बाद वो बोलते हैं कि रुपेश तो मुझे अपना ग्रेड कार्ड दिखाओ। रुपेश टुक आउट द ग्रेड कार्ड स्लोली फ्रॉम हिज बैग एंड गिव टू हिज फादर। रुपेश ने धीरे धीरे से अपने बैग से ग्रेड कार्ड निकाला और अपने फादर को दे दिया। मिस्टर रमेश, फादर ऑफ रुपेश। रुपेश के फादर का नाम था रमेश। लुक्ड एट विथ क्यूरियस आइज। वो बहुत ही उत्सुकतापूर्वक ग्रेड कार्ड को देखते हैं। एंड देन आफ्टर अ वाइल हिज फेस बिकम रेड। और कुछ ही पल के बाद क्या होता है, उनका फेस गुस्से से रेड हो जाता है। ही साउटेड व्हाट इज दिस। वो चिल्लाते हैं क्या है ये। वाई डू यू हैव सच पुअर ग्रेड्स। तुम्हारे इतने खराब ग्रेड्स क्यों आए हैं। ही स्टार्टेड रिवर्किंग हिम। और वे उसे डांटने लगते हैं और बोलते हैं हाउ मैनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। वैसे बोलते हैं कि तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। नथिंग कुड स्टॉप हिम नाउ। और उन्हें अभी कोई चीज़ नहीं रोक सकती थी मतलब वो इतने गुस्से में थे कि उन्हें अभी कोई नहीं रोक सकता था। ही कंटिन्यूड यू स्टार्ट योर मॉर्निंग बाय ब्राउजिंग योर मोबाइल फोन, spend your whole day in surfing the internet and your day ends with music channels on TV। See what you have achieved। वे बोलते हैं तुम अपनी सुबह की शुरुआत अपने मोबाइल पर ब्राउजिंग से करते हो, तुम्हारा सारा दिन इंटरनेट सर्फिंग पर बीतता है और टीवी पर म्यूजिक चैनल के साथ तुम्हारा दिन ख़त्म होता है। देखो तुमने क्या अचीव किया, इससे तुम्हें क्या हासिल हुआ। रुपेश इंटरप्टेड हिज फादर। नो पापा। रुपेश अपने पापा को टोकता है, बोलता है नहीं पापा, आई डोंट वेस्ट माई टाइम ऑन माई स्मार्टफोन और टीवी, रेदर दे आर यूजफुल इन माई स्टडीज़। मैं अपना टाइम स्मार्टफोन या टीवी पर बर्बाद नहीं करता बल्कि वे मेरी पढ़ाई के लिए यूज़फुल हैं, उपयोगी हैं। आई कैन फाइंड मैनी ई बुक्स ऑन द नेट एज वेल एज ऑडियो विजुअल एजुकेशनल मटेरियल। मैं नेट पे बहुत सारी ई पुस्तकों के साथ साथ ऑडियो विजुअल एजुकेशनल मटेरियल मतलब शैक्षिक सामग्री भी वहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, ढूंढ सकता हूँ।
इट्स नॉट एट ऑल वर्थलेस एज यू एज्यूम। जैसा आप सोचते हो वैसे ये बेकार की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हैं। ही एडेड, आई कैन सेटिस्फाई माई क्वेरीज बाई पोस्टिंग माई क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स। आगे वो बोलता है मैं अपने बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, उनको बहुत सारे वेबसाइट पे पोस्ट करता हूँ जहाँ से मुझे उनके आंसर मिलते हैं और मैं अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकता हूँ। I can also gather various information through demonstration classes and video chats। और वो आगे बोलता है कि मैं बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस मतलब प्रदर्शनात्मक क्लासेस और वीडियो चैट के द्वारा बहुत सारे इंफॉर्मेशन मतलब बहुत सारी जानकारियों को एकत्रित कर सकता हूँ। आई कैन एन्जॉय ऑडियो टेक्स्ट एनिमेशन ग्राफिक्स वीडियो क्लिपिंग एंड सो मैनी यूज़फुल थिंग्स पापा। और वो बोलता है पापा मैं ऑडियो टेक्स्ट एनिमेशन ग्राफिक्स वीडियो क्लिपिंग्स और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उपयोगी चीज़ों का मैं वहाँ पे आनंद ले सकता हूँ। एंड यू नो माई लेशंस बिकम इंटरेस्टिंग एंड मोर कम्प्रिहेंसिव। और आप जानते हैं मेरे जो लेशंस होते हैं, जो चैप्टर होते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब रोचक और बहुत ही स्पष्ट बन जाते हैं मेरे लिए। आई कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे। जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन्हें मैं बहुत ही बेटर वे मतलब बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ। वीडियो लेशंस लीव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन टू। और जो वीडियो लेशंस मतलब जो वीडियो देखकर मैं जो भी लेशंस पढ़ता हूँ वो बहुत ही लंबे समय तक मेरे दिमाग में बने रहते हैं। थ्रू इंटरनेट आई कैन डाउनलोड एंड सेव ऑल व्हाट आई नीड फॉर माई रेफरेंस एंड स्टडीज़। इंटरनेट के द्वारा मैं वे सभी चीज़ों को डाउनलोड और सेव कर सकता हूँ मतलब सुरक्षित कर सकता हूँ जिनकी मुझे मेरी पढ़ाई में। बट मिस्टर रमेश वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज सन्स आर्ग्यूमेंट। मिस्टर रमेश जो रुपेश के फादर थे वे अपने बेटे के इस आर्ग्यूमेंट से, इस तर्क वितर्क से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। ही वॉज इन अ मूड टू गिव हिम अ वर्बल स्पैंकिंग। वे अपने बेटे को मौखिक रूप से सजा देने के मूड में थे मतलब डांटने के मूड में थे। ही सेड फ्यूरियसली व्हाट अबाउट योर स्टूपिड क्रेज फॉर टेलीविज़न। और भी बोलते हैं मतलब गुस्से में बोलते हैं तुम्हारा ये जो टीवी के प्रति क्रेज़ है, दीवानगी है, उसका क्या। आई हैव सीन यू वॉचिंग मूवीज़ म्यूजिक वीडियोज़ सीरियल्स क्रिकेट मैच एंड वॉट नॉट। वे बोलते हैं मैंने तुम्हें फिल्म संगीत क्रिकेट मैच सीरियल्स और क्या क्या देखते नहीं देखा है। इज़ नॉट इट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। क्या ये टाइम की बर्बादी नहीं है। डू यू थिंक दैट प्रोग्राम्स टेलीकास्टेड ऑन टेलीविज़न आर एडुकेटिव। क्या तुम्हें लगता है कि टीवी पर ये जो प्रोग्राम्स ये जो कार्यक्रम प्रसारित होती हैं वो एडुकेटिव है, शिक्षावर्धक है। These so-called smart TVs and smartphones are spoiling the future and education of growing children। ये so called मतलब ये जो तथाकथित स्मार्टफोन और टीवी जो हैं वो अभी ग्रोइंग बच्चे मतलब जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनका भविष्य और एजुकेशन उनकी शिक्षा को क्या कर रहा है, स्पॉइल कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। यू आर नॉट बीइंग स्मार्ट एनी मोर बट कम्प्लीटली स्पॉइल्ड। तुम स्मार्ट नहीं बन रहे हो बल्कि पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हो। सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज चैटिंग अपलोडिंग डाउनलोडिंग पॉकिंग इट्स ऑल रबिश। मैसेज भेजना चैट करना अपलोड करना डाउनलोड करना पॉक करना ये सब क्या है, इट्स ऑल रबिश, ये सब बकवास है। रुपेश ट्राई टू कन्विंस हिज फादर पापा देर आर मैनी इंफॉर्मेटिव एंड एडुकेटिव चैनल्स ऑन टेलीविज़न। रुपेश अपने पापा को संतुष्ट करने का कोशिश करता है मतलब उन्हें कन्विंस करने का कोशिश करता है और बोलता है पापा टीवी पर बहुत सारे इंफॉर्मेटिव मतलब सूचनाप्रद और एडुकेटिव मतलब शिक्षाप्रद चैनल भी हैं। आई गेट अपडेटेड एंड बिकम अवेयर अबाउट मैनी यूजफुल इंफॉर्मेशन थ्रू द न्यूज़ एंड अदर इंफॉर्मेटिव चैनल्स। मैं इन जो समाचार और जो अन्य इंफॉर्मेटिव चैनल्स हैं जो सूचनाप्रद चैनल हैं उनके माध्यम से बहुत सारी यूज़फुल मतलब उपयोगी जानकारियों से अवगत हो सकता हूँ और उनके प्रति क्या रह सकता हूँ, अवेयर रह सकता हूँ, सजग रह सकता हूँ। बट मिस्टर रमेश वॉज इन नो मूड टू फिनिश द आर्ग्यूमेंट। लेकिन मिस्टर रमेश जो होते हैं वे आर्ग्यूमेंट को ख़त्म करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ही कंटिन्यूड You know mobile phones and TV which are considered to be smart are actually ruining the health of young children and disturbing their lifestyle।
और वे बोलते हैं तुम्हें पता है ये जो फ़ोन और टीवी स्मार्ट कहलाते हैं, रियल में वास्तव में ये छोटे बच्चों का हेल्थ मतलब स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं और उनकी लाइफ स्टाइल मतलब उनकी जीवन शैली को प्रभावित कर रहे हैं। It one watch television or browses internet for a short time, it can be considered as a mode of entertainment and recreation. But if these are used for longer duration, it hampers your studies and health. फिर वो आगे बोलते हैं कि अगर कोई थोड़े समय के लिए टीवी देखता है या इंटरनेट का यूज़ करता है तो उसे मनोरंजन का साधन माना जा सकता है, लेकिन अगर कोई इनका उपयोग बहुत ही लंबे समय तक करता है तो ये क्या करता है, उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा और उनकी हेल्थ को, उनके स्वास्थ्य को क्या करता है, हैम्पर्स करता है, मतलब बाधित करता है। ही कंटिन्यूड दिस डे यू हैव स्टॉप्ड प्लेइंग आउटसाइड। वे आगे बोलते हैं कि इन दिनों तुमने बाहर खेलना बंद कर दिया है। नो आउटडोर एक्टिविटीज़, नो फिजिकल एक्सरसाइज। तुम आजकल कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज़ मतलब बाहरी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हो, ना ही कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ मतलब शारीरिक अभ्यास कर रहे हो। मोर एवर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द नॉलेज प्रोवाइडेड बाय मोबाइल, टीवी और इंटरनेट इफ़ इट इज़ नॉट इन प्रैक्टिस। मोबाइल, टीवी या इंटरनेट द्वारा दी गई जो एजुकेशन है, जो नॉलेज है, उसका क्या लाभ है अगर तुम उसे अपनी डेली लाइफ में, अपने व्यवहार में उसका प्रयोग ही नहीं करते हो तो। रुपेश ट्राई टू कन्विंस हिज फादर, पापा वाई डोंट यू अंडरस्टैंड। रुपेश अभी भी अपने पापा को समझाने का कोशिश कर रहा है और बोलता है, पापा आप क्यों नहीं समझते हो। वी प्ले आउटडोर गेम्स इन स्कूल एंड फील्ड टू बी फिजिकली फिट एंड वी प्ले वीडियो गेम्स टू मेंटली फिट। और वे बोलता है कि पापा हम लोग अपने आप को फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए स्कूल में और मैदान में बाहरी खेल खेलते हैं और मेंटली मानसिक रूप से स्वस्थ बनने के लिए वीडियो गेम खेलते हैं। All of us, whether near or far, in constant touch with each other through social networking websites. हम सब चाहे पास हो या दूर हो, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। वी डोंट नीड टू रिमेंबर कॉन्टेक्ट्स और एनिवर्सरीज। हमें किसी की सालगिरह या फ़ोन नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं होती हैं। इट रिमाइंड्स अस ऑल, यह हमें सब कुछ याद दिला देता है। इट्स मेकिंग अस क्लोजर एंड नियरर, ये हमें और अधिक करीब ला रहा है। द वर्ल्ड ड्यू टू इंटरनेट हैज़ बिकम अ स्मॉलर प्लेस एंड वी हैव बिकम मोर सोशल। इंटरनेट के कारण दुनिया एक छोटी सी जगह बन गई है और हम और ज़्यादा सामाजिक बन गए हैं, सोशल बन गए हैं। मिस्टर रमेश कंटिन्यूड, सो व्हाट इफ़ यू आर इन टच विथ ऑल, डू यू हैव टाइम टू टॉक टू योर ऑन फैमिली मेम्बर्स। मिस्टर रमेश कहते हैं, तो क्या हुआ, तुम सबके संपर्क में हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने परिवार के सदस्यों से बात करने का टाइम है। merely following people on Twitter, Facebook and having few followers, you can't claim to be social. वे बोलते हैं कि ट्विटर, फेसबुक पे लोगों को फॉलो करने या फिर उन्हें फॉलोवर्स बना लेने से तुम अपने आप को सोशल होने का मतलब सामाजिक होने का दावा नहीं कर सकते हो। You have to have the warmth of relationship and I am sure your virtual world can't provide it. वे बोलते हैं कि हमारे रिश्तों में आत्मीयता होनी चाहिए और मुझे ये यकीन है कि तुम्हारी इस वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होगा। रुपेश ट्राई टू डिफेंड इट मीन्स यू डोंट वैल्यू द बोन ऑफ टेक्नोलॉजी। रुपेश ने अपने आप को बचाने का प्रयास किया, तो इसका मतलब है कि आप तकनीक के वरदान को नहीं मानते। You don't think that TV, mobiles and internet are easy accessible and useful to have information and entertainment. जो टीवी, मोबाइल, इंटरनेट से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो इंटरटेनमेंट होती है, वो हमारे लिए क्या होती है, बहुत ही ईजी होती है और बहुत ही उपयोगी साधन है हमारे लिए। He had another point to make, Papa. I hope you will agree that technology save money and time. फिर वो बोलता है कि उसके पास एक और तर्क होता है, पापा मुझे उम्मीद है कि आप इस बात से तो एग्री करते, इस बात से सहमत होंगे कि जो तकनीक है मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पैसे और टाइम को बचाती है।
We don't have to go railway station for ticket or to any destination to get documents. हमें टिकट खरीदने के लिए रेलवे स्टेशन या अपने ज़रूरी कागजात लेने के लिए किसी जगह जाना नहीं पड़ता है। मिस्टर रमेश कंसोलिडेटेड आई एग्री। मिस्टर रमेश जो है वो बहुत ही दृढ़तापूर्वक बोलते हैं कि मैं सहमत हूँ। बट यू डोंट नीड एंटरटेनमेंट थ्रू आउट द डे। लेकिन तुम्हें सारा दिन एंटरटेनमेंट में लगे नहीं रहना चाहिए। इट्स हार्मफुल व्हेन इट हैम्पर्स योर स्टडी एंड स्लीप। ये बहुत ही हानिकारक होता है, ये तुम्हारी पढ़ाई और नींद में बाधा पहुंचाता है। यू फील स्लीपी, लेजी एंड डोज ऑफ इन डे टाइम एज यू स्पेंड टू मच टाइम ऑन दीज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड टीवी। तुम इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मतलब इन इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों और टीवी पर बहुत ही ज़्यादा समय बिताते हो, जिसके कारण तुम पूरे दिन सुस्त महसूस करते हो और तुम्हें नींद आने लगती है। You can use them only when you need a little recreation or when you genuinely need information. तुम्हें इनका इस्तेमाल करना चाहिए, तुम इनका यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब तुम्हें थोड़ी सी मनोरंजन की ज़रूरत हो या तुम सचमुच इनसे जानकारी लेना चाहते हो। He suggested technology can never be wrong. उन्होंने सलाह देते हुए कहा तकनीक कभी बुरा नहीं हो सकती। It has been invented to make our life more comfortable. इनका आविष्कार हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए हुआ है। They are our servants. वे हमारे सर्वेंट्स हैं, हमारे सेवक हैं। So don't let them be our master. तो उन्हें अपना मालिक मत बनने दो। मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ तुम करो, ना कि टेक्नोलॉजी तुम्हारा यूज़ करे। Excessive and irrational use of electronic gadgets may lead to headache, आई प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, ऑब्सेसिटी etc. वे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अविवेक ढंग से इनका यूज़ करने से सिर दर्द, आँखों की समस्या, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, मोटापा, इन सब जैसी बीमारियां हो जाती है। समटाइम्स आई एम अफ्रेड ऑफ दिस यंगर जनरेशन बीइंग सो इंटरेस्टेड इन वायलेंस एंड क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम्स। मुझे तो डर लगता है कि ये जो न्यू जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो हिंसा एवं अपराध से जुड़े कार्यक्रमों में बहुत रुचि लेती हैं। रुपेश सेड कामली, क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम्स मेक अस अलर्ट एंड अवेयर टू। वे बहुत ही शांत स्वर में बोलता है कि ये जो क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम्स होती हैं, ये जो अपराध संबंधी कार्यक्रम होती हैं, हमें क्या करती है, अवेयर, अलर्ट और अवेयर करती है, मतलब सचेत एवं सजग बनाती हैं। बट आई एम कन्विंस्ड दैट इट शुड बी यूज्ड जुडिशियली। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि इनका इस्तेमाल हमें बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। Few days after, once again the doorbell rang and Mr. रमेश opened the door. कुछ दिन के बाद एक बार फिर से दरवाजे की घंटी बजी और मिस्टर रमेश ने दरवाज़ा खोला। He saw रुपेश with a glazing certificate in his hand. मिस्टर रमेश ने देखा कि रुपेश के हाथ में एक चमचमाता हुआ प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है। I made it पापा, रुपेश said and hugged his father. रुपेश ने अपने पापा को कहा, मैंने यह कर दिखाया, और अपने पापा को गले लगा लिया। रुपेश फादर रीड द सर्टिफिकेट एंड अ स्माइल स्प्रेड ऑन हिज लिप्स। रुपेश के पापा जो हैं वो प्रमाण पत्र को पढ़े और उनके होठों पे एक मुस्कान फैल गई। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन एंड आई नो इट्स ड्यू टू अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा, मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चे, और मैं जानता हूँ कि यह तकनीक के उचित उपयोग के कारण ही हुआ है। Everyone at home was happy to know that Rupesh received an international online certificate from a prestigious university and was selected to go abroad for a talk on his online project. घर में ये जान के सभी लोग बहुत खुश थे कि रुपेश ने एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी मतलब एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट संचार माध्यम सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्राप्त किया था और उसके ऑनलाइन प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए उसे विदेश जाने के लिए चुना गया था।